ओम ह्रीं नमः। प्रत्येक जन्म में आत्मा का पहला संघर्ष पुनर्जन्म की खोज कर रही अन्य आत्मा से होता है। जब ये शरीर छूट जाता है तब जब सूक्ष्म जगत में उनका प्रवेश होता है तो कई आत्माओं का उनके साथ मिलन होता है। वहाँ भी ऐसे ही अलग अलग प्रकार की चिंतन मनन होती है। अच्छे आत्माओं के साथ मिलन होने के बाद उनके अंदर जो छूट गया जन्म है उनसे अच्छे जन्म की जाने की इच्छा मन में बहुत दृढ़ होती है। तब ऐसे आत्माओं के साथ उनका मिलन होता है। नए मानव शरीर के निर्माण के लिए शुक्राणु अंडाणु को मिलन के साथ ही प्रकाश की एक कौंध अचानक सूक्ष्म जगत में प्रकट होती है, जो जन्मों के बीच आत्माओं का स्वर्गीय घर है। वह प्रकाश एक निर्धारित प्रतिरूप पैटर्न संचारित करता है। गत जन्म में जो कर्म किए हैं वायु और आकाश में और रिकॉर्ड हो गए होते हैं, और रिकॉर्ड साथ लेकर ही नया जन्म जो एक प्रकाश कौंध प्रकट होता है, इनके अंदर ये रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड लेकर ही नया जन्म उनको चुनना पड़ता है। ऐसे ही माँ बाप के गर्भ जन्म लेता है। जो एक आत्मा उसके कर्म अर्थात स्वयं निर्मित पिछले जन्मों के कार्य का प्रभाव के अनुसार आकर्षित करता है, प्रत्येक जन्म में कर्म स्वयं आंशिक रूप से अनुवांशिक शक्तियों द्वारा भोगा जाता है। एक बच्चे की आत्मा एक ऐसे परिवार में आकर्षित होती है जिसकी आनुवंशिकता बच्चे के पूर्व कर्म के अनुरूप हो। माँ के शरीर में भीतर गर्भस्थ बच्चा रोग, अंधकार, सीमितता और निराशा की समय समय पर होने वाली भावनाओं के विरुद्ध संघर्ष करता रहता है। एक बच्चे को अपना प्रथम सचेत संघर्ष तब आरंभ होता है जब उसे लक्ष्यहीन खेलने की इच्छा, सीखने का, अध्ययन करने का, पाठ्यक्रम से कुछ सुव्यवस्थित प्रशिक्षण को जारी रखने की इच्छा के बीच चुनाव करना पड़ता है। धीरे धीरे अधिक गंभीर युद्ध उठते हैं जो भीतर से उनके कर्म की प्रवृत्तियों द्वारा अथवा बाहर से बुरी संगति और परिवेश द्वारा उस पर थोपे जाते हैं। ऐसे ही घर कुटुंब के अंदर वो जन्म वो संस्कारें लोग जो जो विचार करते हैं उनके तरंग निर्मित होते हैं। मैं अगली बार भी कहा था ना, आप जो बोलते हो उनके शब्द स्पंदित होते हैं, तरंग निर्मित होती है। आपकी एक इच्छा है और बाहर से इथर में से अपने ही कुटुंब द्वारा, अपने ही समाज द्वारा जो एक क्रमबद्ध नियमबद्ध जीवन बनाया गया है वो आप पर थोपे जाते हैं। जब बड़ा संघर्ष होता है, आपकी कई उच्च प्रकार की इच्छाएं होती है, स्वतंत्र आत्मा के कुछ बनाने की, दुनिया में कुछ कर जाने की आपके अंदर ऐसी इच्छाएं होती है, मगर हमारे ही कुटुंब, हमारे समाज द्वारा एक नियमबद्ध बनाया गया है जो आपको अमल में लाना ही पड़ता है। ये बड़ा संघर्ष है। जिनके लिए वो प्रातः तैयार नहीं होता, अर्थात काम, लोभ और छल कपट का प्रलोभन, सरल परंतु आपत्तिजनक ढंगों से धन कमाना, अपनी संगति का दबाव और सामाजिक प्रभाव,
प्रातः युवक को पता चलता है कि सांसारिक अनुभवों की आक्रामक सेना से लड़ने के लिए उनके पास ज्ञान की कोई तलवार नहीं है, दी नहीं गई है। इसलिए मैं कहता हूँ, बच्चा के जन्म के बाद उनको ओमकार दिया जाए। ओम शब्द ब्रह्म परमात्मा का नाम है। इनके द्वारा वो संघर्ष विजय हो जाएगा। हर एक युद्ध में उनका विजय होगा। जिस तरह 5 पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने तो कहा है ओमकार मेरा स्वरूप है। जब बच्चा छोटा है तब से उनके अंदर यही ओमकार शक्ति प्रदान देना चाहिए। इनके आने वाले जीवन में कई संघर्ष करने हैं, तभी यही शक्ति उनको काम आएगी। आज से हम पढ़ ले कि हमारे बच्चों में हम यही ज्ञान देंगे जो उनके लंबे जीवन में उनको काम आए। जय सच्चिदानंद।